जो दो चार लोग मुद्दा उठाए हैं, अगर फिर से बोलता हूं मैं, जो मैंने इलेक्शन में बोला था, नाला बनाना गलत है, स्कूल बनाना गलत है, जिम और लाइब्रेरी बनाना गलत है, हाँ, नाले को अंसार मोहल्ला पहुंचाना गलत है, तो ये गलत काम मैं हसनैन इम्तियाज फारूकी रईस कासिम शेख के साथ जुड़ के मरते दम तक करता रहूंगा। ये जो छोड़भैया नेता है, ये कुछ चुनिंदा लोग को मिसगाइड कर ले जाएंगे। अवाम बहुत होशियार है, अवाम अगर होशियार नहीं होती तो 6-6 8-8 हजार वोट से आपको हराती नहीं। हाँ, बड़ा छोटा सा वो गुप्ता जी चलता था तो लोग बोलते थे इसके पास वोट का है। अल्लाह ने इतना नवाजा कि भिवंडी शहर का टॉपर बन के आया हूं हसनैन इम्तियाज फारूकी। तो मैं सिर्फ अपने काम से पहचाना गया हूं, गरीब घर का हूं, ठीक है, और गरीबी की सारी चीज को बेहतर समझता हूं। थोड़ा तेज बोलने की आदत है, अगर तेज नहीं बोलूंगा तो ऐसे छोड़भैया नेता रोज आके डसेंगे। तो हमारा काम है काम करना और हम काम करते रहेंगे। सर, जानकारी देंगे, आपके वार्ड में रॉयल्टी चोरी का मामला जो है काफी तेजी से गरमाया है, क्योंकि आपके वार्ड में है, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है? गुप्ता जी, ये काफी दिन से चल रहा है, जो कि जो 100 फीट रोड बनी है वार्ड नंबर 2 के ही उसमें आती है। अब वो रॉयल्टी चोरी का कुछ है, वो तहसीलदार है या उससे जुड़ा हुआ जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा, और वो रोड कुछ टीडीआर से लग के, क्या नाम है बिल्डर का, भिवंडी वाला करके है, वो उन्होंने बनाया है। तो मेरे अपने हिसाब से तो एक अच्छा काम हुआ है ना। वहीं पे मेरी बाजू में दुकान है फारूकी फोम सेंटर, 1100 1000 रुपया 1500 रुपया ऐसा भाड़ा रहता था। अब वहीं पे वो नया डेवलप होएगा, 15,000 20,000 भाड़ा आएगा। तो डेवलपमेंट तो हुआ। अब जो वहां से जुड़े हुए हमारे बुजुर्ग थे शांताराम दरोड़ा जी, उनके साथ में रहा करता, तो शायद सुरेश, हाँ सुरेश, तो अब वो लोग कागज वोगज लेके, और इतनी मेहनत कर रहे वो लोग, कागज और ये सारे डिपार्टमेंट, इतनी मेहनत अगर ये इनके वार्ड में करे रहते ना तो शायद आज वार्ड में कुछ काम भी ना बचता। तो आवाम हमको चुन के देती है एज अ कारपोरेटर। आपका एक हद है, वहां पे आपको नाली देखनी है, गटर देखना है, पानी देखना है, रोड देखना है, अगर कुछ जगह है स्कूल देखना है, जिम देखना है, लाइब्रेरी देखना है, स्टडी सेंटर देखना है। तो ये सारी चीज पे हमारा फोकस है। वहीं पे बाजू में आप मतलब अपने वार्ड में आमपाड़ा है, स्कूल नंबर 34 है शायद, उसके अंदर आमदार रईस शेख साहब ने एस्ट्रोनॉमी सेंटर बनाया, वो साइंटिस्ट बच्चे लोग का वो देखने का। तो कुछ ना कुछ तो बेहतर हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। बाला कंपाउंड की रोड ही देख लो आप, अंसार मोहल्ला की रोड देख लो आप, हाँ, बागे यूसुफ जब बिल्डिंग बनी थी गुप्ता जी, ठीक है, बागे यूसुफ में कोई गाला लेने वाला नहीं रहता था, आज वहां गर्दी रहती है। तो शहर अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है और बेहतर विकास हो रहा है। मेरे ही वार्ड में यहां पे जहां हम बैठे हैं, यहां पे नाला बना है ना, नाला बना, उदा मस्जिद क्रॉस हुआ, उसके बाद लुंगी वाली खाला तक गया। हाँ, 10 साल में खाली 2 बिल्डर्स बना है वहां पे, चेक कर लेना आप जाके, ठीक है। रईस कासिम शेख साहब को जुड़े, तो उनसे जुड़ के हमने कोई बिजनेस नहीं किया है, उनसे जुड़ के विकास का काम किया है। 20 साल मतलब 10 साल जो मैंने किया वो काम था, 10 साल 13 साल नहीं रहने के बाद में वो सारे काम खत्म हो गए। मतलब नाला जो बनाया था उसमें से सलाई आ गई, ठीक है, आगे सलम पड़ता है, आसिफ कंपाउंड, असलम नगर, सामने आमपाड़ा, ये नाला जाके वहां पे जुड़ गया, ये गलत हो गया। 5 लाख रुपए का झोपड़ा जो नाली गटर के अंदर रहता था, आज वो 50 लाख का हो गया। क्या ये गरीबों का फायदा नहीं हुआ? यहां से ट्रांसपोर्टिंग होने लगी, बहन बेटी की बारात, या हर चीज की सुविधा हो गई। तो जहां पे ट्रांसपोर्टिंग होगी उस जगह का वैल्यूएशन होता है, काम होता है, धंधा तो सभी कर रहे हैं। अब ये यहां पे खाली झोपड़पट्टी है, फ्यूचर में कोई बिल्डर आएगा, लेगा, बनाएगा, तो हमने बिल्डर को फायदा दे दिया क्या? हमको तो शहर का काम करना है। कौन आ रहा है? ये भिवंडी शहर बुनकरों का शहर है। यहां पे जिसने कांडी मशीन चलाई है ना, वो 100 लूम का मालिक भी रहा है, वो 100 लूम का मालिक भी रहा है। तो
आस्ते आस्ते लूम का धंधा कुछ 19-20 हो गया। उसके बाद में ये कंस्ट्रक्शन आया, तो अब अच्छा कंस्ट्रक्शन होएगा। यहीं बाजू में आप कल्याण चले जाओ, थाना चले जाओ, 15 से 20 किलोमीटर के अंतर पे 20,000 25,000 रुपया स्क्वायर फीट से माल बिकता है। यहां पे वेलगुड बिल्डिंग जो होएगी बहुत अच्छी बनी हुई, हाँ 6-7 हजार रुपए में माल नहीं बिकता है। उसकी वजह सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग है। जिस दिन ये रोड रास्ते सारे खुल जाएंगे, 100 फीट 60 फीट लिंक रोड, रिंग रोड, ये 2002 के बोर्ड में हाउस के अंदर ठहराव लिया गया था, है ना। फिर उसके बाद में वर्किंग हुई, 15 साल से क्या वर्किंग हुई। रईस कासिम शेख साहब आए, ये सारी चीज को निकाले। नया शहर आपका इधर है, बताया जैसे कि 100 फीट है, लिंक रोड है, रिंग रोड है, बस स्टॉप है, एक बस स्टॉप भी है फातिमा नगर की तरफ, स्कूल का एक हब है, इस 22-62 स्कूल देख लो आप। मतलब काम ही हो रहा है। अब रही बात अपोजिशन, तो अपोजिशन मतलब हर अच्छी चीज को गलत बताना, यही अपोजिशन का काम है। तो वो बता रहे हैं, उसका असर कहां पड़ेगा, वो उन्हीं 2 4 6 8 लोग पे पड़ने वाला है। पब्लिक बहुत समझदार है और पब्लिक बहुत अच्छे से अपने टाइम पे अपना काम बताती है। ठीक है सर, 2 4 6 महीना ही हुआ होगा इलेक्शन को। हाँ, जो बड़े बड़े धुरंधर थे वो कहां गए, उनको पब्लिक ने क्या किया, वो आपके सामने है। और ये सारे मुद्दों से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। हम काम करें पब्लिक का, जो आवाम के काम है। ये क्या ले लिए चालू पड़े, ठीक है देखेंगे क्या होता है। हमारा फोकस सिर्फ काम पे है। गुप्ता जी, ये जो रॉयल्टी का है कुछ स्थानिक लोग चला रहे हैं, ठीक है। वार्ड नंबर 14 से आके कुछ इलेक्शन में जो हारे हुए लोग हैं, वो इतनी मेहनत, जितनी मेहनत ये कर रहे हैं रॉयल्टी और ये जो चीज कर रहे हैं, इतनी मेहनत अपने वार्ड में करे रहते ना, तो इनकी एक आध 2 पीढ़ी चुन के आती। ठीक है, तो पब्लिक ने इनका रास्ता बता दिया। अब जो काम हो रहा है वो होएगा। और कहीं ना कहीं वो जो गुंडे वाली जो भाषा है, ठीक है, पर्सनल पे जाएंगे तो ये सारी चीजें क्या है गुप्ता जी, आप ही देखिए। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, वो वापस नहीं आना है। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही कहानी है। तो हमको सिर्फ डेवलपमेंट पे, एक आम आदमी का काम कैसे होएगा, उसका एक झोपड़ा जो 5 लाख का है वो 50 लाख का कैसे होएगा, हम उस पर फोकस करते हैं। जो कांडी मशीन चलाने वाला शख्स है वो लूम का मालिक कैसे होएगा, हम उस पर फोकस करते हैं। हम एक छोटे से वार्ड का इलेक्शन चुन के आते हैं, बात करते हैं दिल्ली तक की। जब आप सीट पे थे तो आपने कुछ किया नहीं। 10 15 साल कम होता है क्या आपको पब्लिक ने दिया। गुप्ता जी, बहुत सी बातें और आगे होती रहेंगी। रही बात ये जो 2 4 लोग मुद्दा उठाए हैं, मैं ये 2 बात बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर फिर से बोलता हूं मैं, जो मैंने इलेक्शन में बोला था, नाला बनाना गलत है, स्कूल बनाना गलत है, जिम और लाइब्रेरी बनाना गलत है, हाँ, नाले को अंसार मोहल्ला पहुंचाना गलत है। तो ये गलत काम मैं हसनैन इम्तियाज फारूकी रईस कासिम शेख के साथ जुड़ के मरते दम तक करता रहूंगा। ये जो छोटभैया नेता है, ये कुछ चुनिंदा लोग को मिसगाइड कर ले जाएंगे। अवाम बहुत होशियार है। अवाम अगर होशियार नहीं होती तो 6-6 8-8 हजार वोट से आपको हराती नहीं। हाँ, बड़ा छोटा सा हूं गुप्ता जी, चलता था तो लोग बोलते थे इसके पास वोट का है। अल्लाह ने इतना नवाजा कि भिवंडी शहर का टॉपर बन के आया हूं, हसनैन इम्तियाज फारूकी। तो मैं सिर्फ अपने काम से पहचाना गया हूं, गरीब घर का हूं, ठीक है, और गरीबी की सारी चीज को बेहतर समझता हूं। थोड़ा तेज बोलने की आदत है, अगर तेज नहीं बोलूंगा तो ऐसे छोटभैया नेता रोज आके डसेंगे। तो हमारा काम है काम करना और हम काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्पीड न्यूज भारत।